या ठीक है, बाकी वो सही किया हुआ था, वो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो थोड़ा ट्रिकी और लेंदी भी जा रहा है, तो वो ओके तो सर। उस मैक्सिमम लेवल पे उतना रिक्वायर्ड नहीं है, सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। बाकी ओके अगर सर। आपका सब हो गया है, राइट। तो नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द चैप्टर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में बेसिक आइडिया स्कूल में हो चुका है आपके ये नहीं सर, यही चैप्टर चल रहा है। चल रहा है, ओके। So we start with the basic idea of the congruent figures. Class 7th, 8th में we did talk about this. Two geometric figures which have the same shape and same size, right? So they are alike in every respect. So let's say if I talk about say 10 रुपए के दो नोट्स को ले लिया, तो they are exactly same shape है, same size है। बट अगर हम टर्म ले रहे हैं सिमिलर फिगर्स, सो फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, तो उस केस में वो हो जाएंगी सिमिलर। सो लेट्स से आई कंसीडर द एग्जांपल ऑफ ताजमहल और उसकी एक रेप्लिका फोटोग्राफ खींचा हुआ है, तो ऑफ कोर्स शेप तो दोनों में सेम रहने वाली है, बट दे डिफर इन देयर साइज नेचुरली। सो दे आर द फोटोग्राफ ऑफ द ताजमहल वर्सेस ओरिजिनल ताजमहल, और यू एज अ पर्सन और आपका एक फोटो खींची है उसी टाइम पर, तो वो आपस में सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी। तो टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये तो लॉजिक से समझ आ रहा है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं वो तो सिमिलर होती हैं, बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या हो गया, मान लो ये है और ये है, मैंने दोनों के रेडियस इक्वल रखे हैं, राइट। और सिमिलर के अंदर मान लो ये इसका रेडियस r है और ये सर्कल है, इसका रेडियस r है, तो एज अ सर्कल ये दोनों फिगर सिमिलर कहलाएंगे, बट ये दोनों भी तो सिमिलर हो जाएंगी। तो कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर होती हैं, बट कन्वर्स नॉट टू बी ट्रू ऑलवेज। Check this out. तो डायग्राम साथ में दिए हैं, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, लेंथ कुछ भी इनके जा रही है इस तरह से सिमिलर हैं। एनी टू ट्राइंगल्स इक्विलेटरल आएगा यहाँ, इक्विवेलेंट की जगह इक्विलेटरल हैं, ये सिमिलर होंगे, यस सर। राइट। देयर इज ए मेथड व्हिच वी रेफर टू एज द सुपर इम्पोजिंग अप्रोच। आप ये सोचो, आप इस ट्राइंगल को लेते और इसके इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर को मैच करवा देते, और ये फिगर उठाकर मान लो इसका कटआउट लेता, वो ऐसे यहाँ रखा जाता बिल्कुल ऐसे। यस सर। तो ये जो है, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि बाकी सारी साइड्स पैरेलल, एंगल्स इक्वल, देन दे आर ऑफ कोर्स सिमिलर। स्क्वायर भी ऐसे, अब आप लॉजिकली, सर्कल भी लॉजिकली सोच सकते हैं। तो टू सर्कल्स की जब मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली, तो ऑफ कोर्स ये सर्कल उठाकर इसके बीच में सिमिलरली पैरेलली मैं ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। यस सर। देन वी टॉक अबाउट सिमिलर पॉलीगन्स। पॉलीगन आपका जैसे ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉलीगन, 3 साइड होती हैं, 4 साइड वाला हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड इज पेंटागन, 6 साइड इज आपको पता है हेक्सागन एंड सो ऑन। तो अब दो पॉलीगन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऑब्वियसली वो सिमिलर कब होंगी, दो कंडीशंस हैं, अकेले एक से काम नहीं चलेगा। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and length of their corresponding sides are proportional. तो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। सिंपल एंगल इक्वल से काम नहीं चलेगा और सिंपल आपका सिर्फ लेंथ से नहीं, तो बोथ शुड बी मैच्ड, तब हमारे ये फिगर होंगे सिमिलर पॉलीगन्स। तो अब आप चेक करो, जैसे एक ये है, ये पेंटागन की बात हो रही है बेसिकली, और 2 पॉलीगन्स हैं, तो एक तो लिखते कैसे हैं, ये लाइक दिस,
कॉन्ग्रुएंट में याद है ना, ये करा था ऐसे। Yes, sir. तो अब हम सिमिलर में सिर्फ ये सिंबल यूज करेंगे, एंड दिस स्टैंड्स फॉर इज सिमिलर टू। Mainly, ultimately, the we'll be talking in general about the similarity of the triangles. But हाँ, पता होना चाहिए कि आप स्क्वायर्स की टर्म में और पेंटागन की टर्म्स में भी सिमिलैरिटी की बिल्कुल बात कर सकते हैं। Yes, sir. Equiangular triangles. Two triangles are equiangular if their corresponding angles are equal. तो आप चेक करिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये मैंने ट्राइंगल बना दिया और मैंने एक ये ट्राइंगल बना दिया। तो मान लो ये मैंने एंगल लिख दिया है 60 डिग्री और ये लिख दिया मैंने 45 डिग्री। तो ये ले लिया 60 डिग्री, ये 45। कॉमन सेंस, थर्ड एंगल आपस में ऑब्वियस है कि इक्वल ही होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। Yes, sir. तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। Okay, sir. बट दे नीड नॉट टू बी ऑलवेज सिमिलर। ये सिमिलर कब होंगे? जब इनकी साइड्स की रेशो सेम होगी। क्या मतलब? मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3.5 है, तो ये कितना लेना चाहिए अगर मैं इनको सिमिलर करना चाहता हूं? सोचो, ये साइड, ये अगर ए बी सी है, ये अगर डी ई एफ है, and I am saying that the triangle ABC is say similar to triangle DEF. So what should be EF? 7. चेक करो यार, एंगल तो मैंने इक्वल रख दिए। Yes, sir. 7. हाँ अच्छा, आपने बोला है, मुझे आवाज पता नहीं आई। चलो ये आ गया आपका 7। चलो अगर सेंटीमीटर होता तो दैट वुड बी देन 7, राइट। और सिमिलर ट्राइंगल्स अगर आपने ये, एक तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब? अगर आप यहाँ ये लिख देते हैं कि ABC सिमिलर टू से DFE, दिस नोटेशन विल क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इन्हें इंटरचेंज कर दिया। तो इसीलिए ये नोटेशन यूज नहीं करेंगे। ऑर्डरिंग जिसमें लिखा है, जैसे एंगल्स हैं, जैसे साइड्स हैं, उसी तरह से बिल्कुल हमें लिखना है। सो ऑर्डरिंग डज मैटर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। Okay, sir. सो सिमिलर ट्राइंगल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, पढ़ लो। Yes, sir. Results on similar triangles में talking about Thales theorem. Thales was a mathematician, in fact businessman थे ये, but mathematics भी इनका बहुत बढ़िया था, and he was the maths teacher of Pythagoras. Yes, sir. So इनके नाम पे Thales theorem कह रहे हैं, और this is also referred to as PPT, basic proportionality theorem. इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है, बट सी द आइडिया हियर इज, अब थ्योरेटिकल प्रूफ वाले क्वेश्चंस तो आपको ही पता है एमसीक्यू पेपर है बिल्कुल, तो आने वाले नहीं है। बट असर्शनल रीजनिंग हुआ या लॉजिक जहां पर अप्लाई है, स्टेप्स हैं, वहां आपको ये प्रूफ वगैरह पता हो तो हेल्पफुल रहने वाला है। कंसिडर, पहले रीड द स्टेटमेंट, समझो क्या कह रहे हैं। Yes, sir. समझ में आ गया. ठीक है,
Okay, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, focus on this triangle. पहले इसको समझो, अब पढ़ते हैं. Line is drawn parallel to one side of a triangle. तो ये DE जो है, ये parallel draw कर लिया one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points. तो ये और ये distinct point हो गए other sides पे. So the other two sides are divided in the same ratio. एक तो एक मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए इस डायग्राम को देखकर कि भाई ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा. नो, मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं, कैसा भी ट्राइंगल है, इसमें Yes, sir. क्या करा है, कहां से शुरू हुए हैं. Yes, sir. Yes. If a line is drawn parallel to one side of a One side triangle, of the triangle. कहीं से भी मिड पॉइंट नहीं है, ये नीचे वाली साइड के मानो मैंने ये पैरेलल ड्रॉ कर दिया. दैट्स सो इफ दिस इज A, B, C and this point is D, this point is E, तब क्या कह रहे हैं, then the other two sides are divided in the same ratio. मतलब AD by DB किसके इक्वल हो जाएगा, So AE by EC. AE by EC. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पे बेस्ड डायरेक्ट एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं फॉर श्योर. क्विक प्रूफ देखेंगे इसका. थ्योरम का फॉर्मेट यही होता है ना, गिवन, टू प्रूव एंड इफ एनी कंस्ट्रक्शन इज देयर. तो ये कंस्ट्रक्शन आपके सामने है. रीड दिस. ठीक है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं और B to E कर दिया और C to D ज्वाइन कर दिया है. अब प्रूफ पार्ट स्टार्ट करते हैं. ये रहा ट्राइंगल, अपने आप समझो क्या लिखा है. आया ये समझ? नहीं सर, सही से नहीं आ रहा. ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है Yes, एरिया sir. का. तो आप ये बताओ, ADE फोकस करा मैंने किस पर, ADE ये छोटा वाला ट्राइंगल. Yes, sir. इस ट्राइंगल में ADE का एरिया क्या हो गया, हाफ. बेस क्या देखा है मैंने एज अ AD, और हाइट क्या है इसकी, इस बेस के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट तो ये EL होगी. Yes, sir. ये हो गया. अब सेकंड थिंग, DBE. DBE पर जरा फोकस करो. DBE ये ट्राइंगल है. Yes, sir. इस ट्राइंगल में अगर मैंने बेस ले लिया DB, तो हाफ बेस इनटू हाइट. किसी भी मान लो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल. इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी अगर मैं इसको बेस लेता हूं, याद है क्या करते हैं, इससे एक्सटेंड कर दो Yes. और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया.
तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ AB इंटू CD होगा, वेयर Yes, C sir. इज द हाइट। अब Yes. इमेजिनेशन की ही तो बात है, DB साइड के ऊपर परपेंडिकुलर कहाँ है? आपने DB को एक्सटेंड कर दिया और अपोजिट वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये आ गया। Yes, sir. ये समझ आ गया। Yes, sir. आगे. अब बस इन दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ADE एंड DBE, ये लिखा जाएगा। हाफ से हाफ कट गया, EL से EL कट गया, Okay, sir. आ गया फर्स्ट पार्ट। Yes, अब sir. आगे. फोकस ऑन दिस अगेन, एरिया ऑफ ADE, ये इज इक्वल टू AED। AED वो एक ही बात है, कहने का तरीका बदल गया है, बट विजुलाइज करो तो अब ये क्या लिखा गया, हाफ बेस। अब की बार इस ट्राइंगल का एरिया के लिए इसे ले लिया, पहले मैंने लेफ्ट साइड से शुरू करा था, अब राइट साइड से विजुलाइज कर रहा हूं। तो बेस अगर AE है, परपेंडिकुलर ये होगा DM, Yes, sir. ये आ गया। Yes, sir. D. अब जरा कौन सा ट्राइंगल लूंगा इसकी तरफ, ECD, D. ये वाला ट्राइंगल। इसमें बेस अगर मैंने ये ले लिया CE, तो सोच के देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, CE को जब मैं एक्सटेंड करूंगा अपोजिट वर्टेक्स से ये आएगा परपेंडिकुलर, Yes, sir. DN. ये आ गया। Yes. दोनों को डिवाइड करो, ये आ गया। Yes, sir. A by. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से देखो, ये और ये सिर्फ किस चीज की कमी है, नीचे ये और ये ट्राइंगल अलग है, ऊपर तो सेम है Yes, ना। sir. अब जरा इन दोनों ट्राइंगल पे फोकस करो, DBE कहाँ है, DBE ये है। Yes, sir. दूसरा ट्राइंगल क्या था, ECD, ECD. ECD। Yes. What's so special about these two triangles? एक थ्योरम याद दिलवा देता हूं, ये अगर मान लो पैरेलल लाइन जा रही है, ये दो पैरेलल हैं, Yes, sir. अगर आप AB एज अ बेस ये ट्राइंगल बना दो या ये ट्राइंगल बना दो या कोई भी, इन सभी ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल होते हैं। नाइन्थ में ये थ्योरम करी हुई है, Yes, sir. Yes, sir. सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, रिलेट करो एक बार जरा प्लीज ध्यान से। डन, ये चीज एक बार पढ़ लो, ये मैंने बताई है। C. Yes, sir. आगे समझ. बस अब आप चेक करो क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड और इस रिलेशन को जब आपने कंपेयर करा, ये वैल्यू ये ट्राइंगल का एरिया सेम, इससे दोनों के LHS इक्वल आ गए। LHS इक्वल का मतलब RHS इक्वल हो गए, Yes, sir. यही तो आपको प्रूव करना था। Yes, sir. डन। Yes, sir. Done. अब कुछ कॉरोलरी, इसकी हेल्प से हम ये भी तो देख सकते हैं डिडक्शन। ट्राइंगल ये आपके सामने है, वही सेम सिचुएशन है। अब चेक करो, क्या मैं ये कह सकता हूं AB टोटल बाय DB किसके इक्वल हो जाएगा,
AC by AC. by EC. Similarly, second वाला पढ़ो. AD by AB is equal to AE by EC. AC. सिंपल है ये भी. Yes, sir. और प्रूविंग देखना चाहो तो ये आप प्रूव कर चुके थे ऑलरेडी. Yes, sir. Okay. दोनों में +1 कर दो, टेक LCM, योर आंसर. Okay, sir. इजी है. इस चीज को भी रिलेट करना किस वे में न्यूमेरिकल में हमें रिक्वायरमेंट आएगा वो अभी हम देखते हैं. तो एक बार फर्स्ट ऑफ द स्टोरी इन अ समरी चेक दिस आउट. Triangle ABC with DE. ABC then AD by DB equal to AE by EC. DB EC by Yes, sir. Same. The converse of this result is also true. Check this out. इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है. Yes, sir. ये तो converse हो गया. Okay. Got it? Yes, sir. Now let's begin with few of the short examples. इस theorem पर based जो है. ये MN और AB पैरेलल है. Yes, sir. लेबलिंग कर देता हूं BC. टोटल कहा है 7.5. AM 4. MC 2. Yes, sir. एंड फाइंड BN. तो BN अगर X हो गया तो सोच के देखो. कई वे हैं सोचने के. एक वे तो ये कि ये हो जाएगा बची हुई लेंथ 7.5 माइनस X हो जाएगा. टोटल 7.5 था ना BC. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे BPT से क्या पता है. इन ट्राइंगल CAB CM अपॉन MA. ध्यान से देखो Yes, sir. किसके इक्वल होगा. CM upon MA. So, CN upon NB. Put the values. CM 2, CMA 4, CN 7.5 माइनस X एंड इधर कितना X आ गया. Yes, बस sir. इससे तो आपको सॉल्व भी करना है. ये 2/4 को पहले 1/2 कर लेते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. तो X इज इक्वल टू 15 माइनस 2X. X. Yes, sir. 3X इज इक्वल टू 15. X आ गया 5. 15. Yes, sir. 5. 15 by 3. हमें BN निकालना था. BN को ही मैंने X माना था. Yes, तो sir. अलग से BN आ गया. BN 5 सेंटीमीटर. सो ऑफ कोर्स ये तो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन. Sir, एक बार यहाँ पे फिर से बता दीजिए स्टार्टिंग वाला. ये ट्राइंगल्स पे जब आप किसी भी थ्योरम को अब हमने समझ लिया. Yes, sir. जो ये पैरेलल लाइन जा रही है मेरा मेन फोकस इनके ऊपर है. पैरेलल लाइन से क्या होगा. आपके पास this upon this is equal to this upon this है. Yes, sir. अब अगर आप इसी चीज को इस ट्राइंगल में देखें. ये तो आपको जो लेंथ लिखी है 2, 4 एंड टोटल BC था 7.5. Yes, sir. तो अगर टोटल 7.5 है BN को अगर मैं X कह देता हूं Yes, sir. तो बची हुई लेंथ कितनी होगी ये NC.
7x 7.5 minus 6. ये Yes, होगा sir. ना? Yes, तो ये sir. तो लेबलिंग हो गया। अब जरा इसके बाद बस अपना पढ़ना शुरू करो जरा ट्राइंगल पे ध्यान से कि मुझे लेंथ निकालनी कौन सी है। बी एन निकालनी थी, इसलिए मैंने चलो उसको एक्स ले लिया था। Yes, sir. अब जरा ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो, भाई ट्राइंगल की एक पोजीशन जो मैंने ऐसे सीधा बनाया था उसको मैंने टेढ़ा करके रख दिया है। पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करने की जगह यहां से कर दिया है। सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, विजुअलाइजेशन तो वही है ना कि सी एम अपॉन एम ए। पहली साइड का यही तो सीखा था ना कि Yes, दिस sir. अपॉन दिस किसके इक्वल होगा, दिस अपॉन दिस। CN by NB. Yes. उसके बाद तो Okay. सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करी है मैंने। Yes, sir. उसके बाद समझ में आ गया. हाँ। Try it out. I'm waiting. पैरेलल लाइन आइडेंटिफाई कर ली होंगी। ए डी बाई डी बी 3:5 है। Yes, sir. डी बी तो ए डी ने अगर 3 यूनिट लिया है, अगर ये 3x है ए डी, राइट, तो डी बी कितना दिया है? DB 5. 5x हो गया ना। आप 3 और 5 नहीं लिखेंगे, रेशो में है ना, तो 3x एंड 5x है ये लेबलिंग। AC कितना है टोटल? 4.8। 4.5. 4.8. Yes, sir. फाइंड AE ये पूछा है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको y ले लेता हूं, x तो पहले ही यूज हो गया है ना। Yes, sir. तो अब आपको बेसिकली y की वैल्यू निकालनी है। So 3.3 by 5 is equal to ऐसे बोलो 3x I बाय 5x कितना आ yes, sir. जाएगा, y बाय by 4.8 minus A माइनस the AE y y हो गया ना। हाँ, बस अब तो यही था, x x कैंसल होना ही था, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई और आंसर। yes okay
AD 4x minus 3, AE 8x minus 7, yes, BD ये इतना सा दिया है, और C ये तो बहुत डायरेक्ट दे दिया, तो आपके पास AD by DB, dB AE by EC. बस आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4x minus 3, 3x minus 1 is equal to 8x minus 7 by 5x minus 3. तो कंसेप्ट बस क्लियर हो गया। इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, बट याद रखिए इसमें जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यू विल बी गेटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, उसे सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है दो आंसर्स आ जाएं। आप मुझे क्वाड्रेटिक बताओ क्या बन रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई। Yes, sir. Yes, sir, अभी बता। सर हो गया। एक मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद हुआ होगा। यस। हम्म। एक्स की वैल्यू भी निकाल लो, चलो फिर बताओ। क्वाड्रेटिक क्या आई है? यस सर, मैं जरा म्यूट था। 2x square minus x minus 1 is equal to 0. करो इसका स्प्लिटिंग बताओ। X minus 1 plus x minus 1. सर दो आ रहे हैं, x minus 1 is equal to 0 और 2x minus 2x plus 1 is equal to 0. फाइनल आंसर क्या हुआ? यस सर। यस सर, x x is equal to 1 और x is equal to minus 1 by 2. ये दोनों आंसर होंगे? यस सर। श्योर? यस सर। ध्यान से सोच लो जरा। ये सब मैंने कैलकुलेट तो यही करा है। अरे कैसे यार, आप ये एक्स तो सही निकाला है, बट ये रिजेक्ट होगा। आप ये सर सोचिए, देखो नेगेटिव नहीं हो सकता।
एक्स अगर नेगेटिव आ भी जाए शायद काम चल जाता, बट मैंने मान लो एक लेंथ ये उठाई, इस लेंथ में मैंने एक्स की जगह पुट कर दिया -हाफ, Yes, sir. ये कितना आ गया? -5 आ गया। Yes, sir. -5. इससे क्लियर हो गया ना, जस्टिफाई के लेंथ आ गई विच इज नेगेटिव हेयर, वो तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। Sir, X is 1. एंड एक्स इज 1 ओनली। Okay, sir. If D and अब ये रिवर्स थिंकिंग, इनफैक्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात हो रही है, समझो। व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंगली जरा हम देखें। D and E are the points on the sides AB and AC of triangle ABC such that AB is 5.6, मैं AB यूनिट नहीं लिख रहा, और AD दिया है 1.4. 1.4, AC है 7.2 एंड AE दिया है 1.8. 1.8। तो अब आप जरा चेक करो ध्यान से, AD अपॉन AE कितना है? AD अपॉन, हम तो एक ही ट्राइंगल में बात करेंगे ना, ये नहीं, ये मैं एक साइड से लो, पेन मेरा Upon DB. स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों। AD अपॉन AB कितना है? 1.4 अपॉन 5.6, Yes, sir. कितना आ गया ये? Sir, AD upon AB. हाँ, और ऐसे ही अब निकाला मैंने AE अपॉन EC. AC। Sir, AD upon DB नहीं होता. ये ट्राइंगल में आप देखो ना, AD अपॉन जब AB लिया है तो राइट, ये तो मैंने लेफ्ट साइड को विजुलाइज करा, राइट साइड से भी कॉरस्पॉन्डिंगली मैं किसको देखूंगा? AE, और फिर टोटल AC। सिमेट्री भी तो दिखनी चाहिए ना दोनों तरफ से। Sir, sure. तो ये कितना आ गया? Sir, 1.8 by 4 to 7.2. Okay, sir. 7.2. हो गया 1/4। Yes, sir. ये दोनों इक्वल, हाँ वही, वो तो पूरा प्रॉपर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया। सर अगर हम इसे ऐसे लेते AD by DB हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर तब आता 1.4 by 4.2. तो वो आपको सब्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है ना, पहले दोनों को माइनस करूंगा फिर मैं दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट वो एक्स्ट्रा स्टेप माइनस का क्यों करूं? क्योंकि बीपीटी से डिडक्शन से हम ये भी तो देख चुके हैं। नहीं सर, आप मुझे ये लग रहा था कि इसमें AD by DB नहीं कर सकते. नहीं नहीं नहीं, दोनों वे में कर सकते हैं, जिस वे में आप कह रहे हो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर ये लिख दिया है। Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा? डीई मस्ट बी पैरेलल टू बीसी। Yes, sir.
हाँ जी, आया समझ? सर अगर ये पैरेलल दिया है तो ऑब्वियसली आपके पास एक्चुअल पीएन निकालना है। पीएन अगर एक्स हो गया, पीआर तो चलो एक्स प्लस 6.9 हो जाएगा। तो यस यहाँ इसमें देखकर क्लियर है पीएम अपॉन एम एम क्यू क्यू इज इज इक्वल टू पी एन एक्स। बाय एन आर। हाँ वो, अच्छा सॉरी, मैंने पहले तो वो लिख रहा था। तो पी एन बाय एन आर, पुट देयर वैल्यूज। कैलकुलेशन थोड़ी ना जानबूझ के इजी ही दी जाती हैं, सो दैट आप यहां जब देखोगे तो ये कितना है लेफ्ट साइड। सर एनआर में लिखना भूल गया, एनआर की भी तो वैल्यू मुझे गिवन है। कि मेरे एंड से पता नहीं दिक्कत आ रही है, ये ढंग से मेरा पेन काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो द रीजन, क्या प्रॉब्लम है। एनआर आ गया, एनआर था 6.9। हाँ जी, ये कितना आ रहा है सर एलएचएस मैंने में? एक मिनट सर पूरा निकाल रहा हूँ। नहीं, क्या कर रहे हो मुझे वो बताओ, पूरे का मतलब क्या कर रहे हो? सर मतलब ये पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला। मतलब क्रॉस यस मल्टीप्लाई सर, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई और करूँगा फिर उनको एलसीएम। मल्टीप्लाई करोगे? यार बड़ा लंबे प्रोसेस में क्यों जाते हो, यही सर तो मैं। हो गया 2.3 आंसर। आप पहले समझ तो लो जो चीज मैं बताना चाहता हूँ। यस सर। लंबे मेथड में आप हर बार प्रेफर करते हो क्योंकि वो इजी लगता है, बट अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। ये वैल्यू डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये 19/57 है। यस सर। 19 3 दा 57 होता है। यस सर। तो मैं इतने लंबे में, आप देखो यहाँ तो छोट कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं थी, काम चल गया। बट डोंट यू थिंक सो आई शुड प्रेफर दिस, ताकि अब और क्रॉस मल्टीप्लाई से आसानी से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर तो यस आपने भी सर। निकाल लिया, बट आपने इसको 1/3 में चेंज नहीं किया। तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप उस चीज को समझो कि वो करोगे तो इजी बनने वाला है। यहाँ तो इजी कैलकुलेशन थी मल्टीप्लाई वगैरह करके, बट अगर कोई बड़े इनमें आपस में कॉमन फैक्टर होते तो कॉमन फैक्टर को पहले कैंसिल करना है एंड देन गो अबाउट द कैलकुलेशंस। यस सर। यस सर। पी आर ये तो आपका फिर अब होमवर्क के लिए आ जाएगा, ठीक है। यस सर। वो तो थे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। अब जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जनरली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ऑब्वियसली कि अब एमसीक्यू में, बट अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते रहे। विजुअलाइजेशन बेस्ड है। सबसे पहले कह रहे हैं ये गिवन है और ये गिवन है, और फिर ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो आई विल मूव स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, सिर्फ इस पे फोकस करो। टीई ये रहा, पैरेलल टू एसी। यस सर। अगर ये पैरेलल हैं तो मैं कौन से ट्राइंगल पे फोकस करूंगा? ऑफ कोर्स एबीसी। यस सर। इस ट्राइंगल में मुझे प्रूव जो करना है, मैं थोड़ा सा उसको भी देखना चाहता हूँ। बी एफ अपॉन एफ ई, यस सर। बी बी एफ एफ अपॉन एफ ई, बीई अपॉन ईसी। राइट, तो देखते हैं उस पे कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो अगर आपके पास ये पैरेलल हैं तो कैन आई से ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा? सर ए डी अपॉन ए बी। हम्म, या चलो
और इजी देखते हैं। आप बी वर्टेक्स पे फोकस करो, बी से इस डायरेक्शन में देखना शुरू करो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा? सर BE अपॉन BC। बीई अपॉन BC ईसी। B। हाँ सही बोल रहे थे यार, मुझे आप क्या कह रहे हो यार। यहाँ मैंने डी ए लिया है तो डी ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से ये नहीं आएगा? सर ये। हाँ ये आ गया। ये सर। बट इससे जो मुझे साइड एक्चुअल में जो चाहिए वो एग्जैक्ट शायद नहीं आ रही हैं। तो वो उसमें हो सकता है कि मुझे किसी और वे में यहाँ पर सोचना पड़ रहा हो। मेन वही चीज है। तो बी ए ई ट्राइंगल, अच्छा मैंने अभी बड़े वाला कौन सा ले लिया है? बी ए सी ले लिया है। तो बी सी में आप ये बताओ व्हाट इज बी डी अपॉन डी? ये आ गया ई बीई अपॉन ई सी। अब जरा फोकस करो बी ए ई के ऊपर। आई एम चूजिंग द डिफरेंट कलर। कौन सा ट्राइंगल, मैं इसको मिटा दूं यहाँ वाला ये कलर, सर तो बता मेरे दीजिए। पास ये सर। तभी बेटर आएगा। ये हटाने से पता चलेगा। सर ट्राइंगल BA। एक मिनट नहीं, इन ट्राइंगल ए, यहां चलो, हाँ वहां से शुरू कर लो। बी ए ई, आप ये चेक करो, ये और ये पैरेलल हैं। तो ऑफ कोर्स मैं किस ट्राइंगल पे फोकस करूंगा? ये वाले ये सर छोटे B। ट्राइंगल पर। ये सर BF बाय FE। अब इस ट्राइंगल में मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? बी डी बाई डी। ये सर बी डी बाई DA। डी, क्योंकि यहां भी तो मैंने वही देखा था। ये बताओ जरा क्या है? सर इक्वल टू BF बाय FE। हो पा रहा है ये विजुलाइज? ये सर हो रहा है। ये सेकंड, ये फर्स्ट, दोनों के एलएचएस इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2। करो जरा कंपेयर, क्या आ जाएगा? सर BF बाय ई अपॉन ई सी। हाँ चलो मैंने वो लिख दिया, और बस आप रिवर्स में लिख दोगे, ये ये लिख यहाँ रहा और है। ये यहाँ। योर ये सर। रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर। डीई पैरेलल टू ओ क्यू। डीई ये रहा पैरेलल टू ओ क्यू। तो इन्हें अगर मैंने देखो लेबल अपने माइंड में कर लिया, तो मैं कौन से ट्राइंगल की बात करने वाला हूं? किस ट्राइंगल में ये दोनों आ रहे हैं? सर QPO। अच्छा चलो मैं लिख लेता हूं पी क्यू ओ, वो एक ही बात ये है। सर। अब फाइनली आपको शो जो करना है वो क्या लाना है? EF, EF पैरेलल टू QR, राइट। तो अब आप जरा PQO ट्राइंगल में क्या मैं PD अपॉन DO क्या लिख सकता हूं? सर PD अपॉन DO, ये सर यहां से कर लो। समझाइए सर। PE अपॉन EQ Q। कितना है? सर PD बाय DO। PD बाय DO। DO, ये इसे सर 1 कह देता 1। हूं। ये सर। अब सर आपकी आवाज ये ब्रेक हो रही है। वो नेटवर्क में प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं, हाँ इसे मेरा पेन भी नहीं ढंग से काम कर रहा। PF और QR पे फोकस करो, ये पैरेलल हैं। ये सर तो किस ट्राइंगल की बात होगी? POR। POR। ये सर। क्या मैं इसमें AF
अपॉन एफ आर क्या हो जाएगा? AF, सर PF, सर A या हाँ हाँ हाँ, माइनस यस पी एफ आएगा, हाँ वो पी लिखना था। सर PF by FR is PD by DU. अब जरा ध्यान से पढ़ो दोनों रिलेशन को, ये और ये सेम आ गए, Yes sir. तो bus सेम वही रूल, फ्रॉम 1 1 and and 2 2 PE by EQ is equal to PF by FR. पी एफ बाई एफ आर। Yes sir. काम मेरा पेन नहीं काम कर रहा है, मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, बस एंड कर रहा हूँ मैं। ये पी एफ बाई एफ आर। अब जरा जो मैंने रिलेशन लिखा है ध्यान से जरा इसे देखो, पीई Yes sir. अपॉन ई क्यू, Yes sir. पी एफ अपॉन एफ आर। FR. Yes sir. अब पी क्यू आर ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, Yes sir. ये आपको प्रूव करना था। Yes sir. सर कन्वर्स से कहीं क्यों बीपीटी से भी हो जाता? बीपीटी से नहीं होगा, ये सर। कन्वर्स ही लगा है। अगर आपको ऑलरेडी रेशो इक्वल दिया है और पैरेलल दिखाना है तो वहां कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगता है। बीपीटी कब लगता है? बीपीटी कब लगता है? जब पैरेलल दिया हो Yes sir. और रेशो की बात करी गई हो, तो दोनों में रिवर्स डिफरेंस है, Okay sir. तो कन्वर्स से ही होगा। Okay sir. नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ट्राइंगल बस विजुलाइज करने वाले होंगे, एंड दिस इज अगेन वेरी सिमिलर, जैसा अभी करा था ट्राइंगल वाला वैसे ही विजुलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। चलो बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you sir. ओके, बाय, एंडिंग द क्लास। Okay sir. Thank you sir. या बाय।